यजमान नव दंपति अक्षय आर्य जी और उनकी सहधर्मणी अंतिम आर्य जी, आपके लिए विशेष सभी लोगों ने अपना समय दिया है। और विशेषता यही है कि आप धर्म के विचारों से ओतप्रोत हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ हर चीज पर विजय पाई जा सकती है जो धर्म के अनुकूल है। आपने जिन जिन क्रियाओं को किया और अभी भी किया है, उनके से हमें बहुत सा विज्ञान मिलता है। जैसे आज यज्ञ में आपने जल प्रशोषण किया, जल का पात्र अंतिम जी के हाथ में रहा, अक्षय जी ने जल को प्रक्षेपित किया। स्वभाव से सौम्य जैसे ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं, तो स्त्रियों का स्वभाव सौम्य जल की तरह होना चाहिए। पुरुष यदि जैसे अग्नि प्रदीप यज्ञकुंड में हो चुकी थी, तो उसको सौम्य वाणी से ऐसा कर दें कि उस अग्नि के चारों तरफ जल प्रशोषण अपने ज्ञान और अपनी शीलता से कराएं। आगे का इतना विषय जानना है कि जब हमने विवाह संस्कार में बातों को जाना, सबसे पहले अंतिम जी ने अक्षय जी का स्वागत किया। कहीं से किया याद है? स्वागत किया था शहद, दही और घी, और इसका नाम मिलाकर के सोम रस बनता है। और जो शहद है, दही है, घी है, शरीर के अंदर 3 धातुएं, और तीनों धातुओं की विषमता को हटा करके समता में लाने का यदि कार्य करते हैं तो वो दही और शहद करते हैं, शरीर के लिए पुष्टिकारक है। तो वहां तो एक संकेत मात्र था। तो अंतिम जी जब भी भोजन बनाए तो इन्हें यह महानिर्देश मिला कि इस प्रकार का परिवार के लिए भोजन बनाए कि वो वात पित्त कफ तीनों को बढ़ने घटने न दे, समझ रखे। फिर उसके बाद खाने के लिए जब कहा गया कि इसको खाओ, तो पहले आपने उसको बिलोया, फिर उसकी तरफ नजरें देखी, फिर उसको क्या किया, चारों तरफ उसके छींटे दिए। ये छींटे देना संकेत मात्र है, लेकिन यहाँ से शिक्षा लेनी है। जब आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ का बोझ आ गया है, तो आपको भोजन करने से पहले देखना है कि मेरे आसपास के, मेरे परिवार के दादी बाबा माता पिता को भोजन मिला या नहीं मिला। वहां संस्कार में शिक्षा मिलती है, तो आपको ये शिक्षा भी लेनी है। फिर उससे बाद में आपने 3 हवन किया। जय के लिए जया होम किया, हमारी जय होती है। अभय राष्ट्र के लिए किया, अभय के लिए किया, और राष्ट्र का राष्ट्रभृत, राष्ट्र में जो अन्न आदि का भरण पोषण करना है वो भी गृहस्थी पर दायित्व आ जाता है कि हमारे राष्ट्र में अन्न की तो कमी नहीं है। और उससे आगे जब कड़ी आपको मिली, तो उस कड़ी में अंतिम जी का पैर अंतिम जी के भाई ने पत्थर के ऊपर रखा। उसके बाद 7 सप्तपदी रखी गई। तो पत्थर पर रखने का मतलब यही था कि लड़की जो अंतिम जी है अब अपने परिवार में रही, अब दूसरे परिवार में आई है, सबको ही आता है, वहाँ का वातावरण और तरह का है, यहाँ का और तरह का है। तो यहाँ पत्थर जैसी कठिनाई भी आ सकती है। समझदार ये इसमें करनी है कि चाहे जैसी कठिनाई हो उसको पत्थर के नीचे दबाना है। और भाई ने भी यही प्रार्थना की कि बहन जैसी मेरी लाज आज तक यहाँ घर में रखी है, ऐसी यहाँ भी रखनी है। और फिर लाजा का होम दिया आपने, खीलों की आहुति दोनों पति पत्नी ने दिया। वो भाई ने आपके खील भर दिए। वो देवी जी ने बताया था, प्रियंका जी ने, पिता विदा नहीं करता। विदा कौन करता है? भाई करता है। तो भाई कहता है कि तू यहाँ से जा जरूर रही है, लेकिन जब मेरे पास आएगी तो मैं तेरे हाथों को ऐसे ही भर के रखूंगा। तो यह आपकी सप्तपदी। उसके बाद हुआ ग्रंथि का बंधन,
यानी कि कपड़े की गांठ लगाई गई। तो आपकी जो वस्त्रों की गांठ दिखाने मात्र है, वो गांठ ऐसी होती है कि जैसे जल की उपमा दी गई मंत्रों में, किसी भी प्रांत का किसी दूसरे प्रांत में जल लाकर मिला दिया जाए तो कोई वैज्ञानिक उसको अलग नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे ही रहना है जल की तरह। हृदय स्पर्श भी करवाया गया और सबसे बाद में मस्तक के ऊपर छींटे दिए गए जल के। कौन थे जी वहां बड़े? आपने दिए हैं। अगर घर में कोई खटपट होती है तो छींटे जो आपने दिए हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है, उसको शांत रखें। ये विधि ऋषि दयानंद की दी हुई है। दो डंडे वाले खड़े रखें और जल वाला रखें, क्योंकि परिवार में कभी ना कभी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। यदि हम इस विज्ञान को नहीं जानते और विवाह संस्कार करा लेते हैं तो बहुत सी बुराइयों में जुड़ जाते हैं। ज्ञान लेना है तो विवाह संस्कार में वैदिक विद्वान ही ज्ञान बताता है। आगे की प्रक्रिया क्या रखी आपने? चलो ज्यादा न कहते हुए मैं एक विशेष बात रखता हूँ। पति और पत्नी इनका हुआ विवाह। विवाह के अर्थ क्या है? सभी के विवाह हो रहे हैं, बताओ विवाह किसे कहते हैं? समझो, जिसके नहीं हुए वो याद कर ले, जिसके हैं वो आचरण में ले ले। वी माने विशेषता, वी माने विशेषता और वह माने यान। ये विशेष तरह का यान है, इसमें दो पहिए हैं, एक भी पहिए में गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये विवाह का अर्थ है। एक शब्द आता है पाणी ग्रहण संस्कार। पानी पीने वाला नहीं, पानी कहते हैं कन्या का भाई या माता कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है और वो हाथ को ग्रहण करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म के भाई आप कितने बना लो। क्यों भाई? धर्म के भाई कितने मिल जाएंगे? धर्म की बहन कितनी बना लो, लेकिन धर्म की पत्नी कितनी है? और उसी दिन से अंतिम जी का नाम धर्म पत्नी हुआ। धर्म की पत्नी हमारी संस्कृति में एक होती है। बहुत सी बुढ़िया कहती है कि मैं तो इस घर से आई थी, इसी घर से विदा होना। वो क्या थी? वो हमारी संस्कृति थी, बिना पढ़े भी वो जानती। हमारी संस्कृति में धर्म की पत्नी केवल एक होती है और गुण कर्म स्वभाव इसीलिए देखा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण विज्ञान विवाह संस्कार में है। यदि वैदिक विद्वान की वहां ये ढोल गाजे बाजे ना करके बात सुनी जाए तो दंपति के जीवन में ज्यादा नहीं तो 40-45% तो परिवर्तन वो विद्वान ही करा देता है। झगड़े नहीं होते। झगड़े इसलिए हो रहे क्योंकि हम संस्कार नहीं करा रहे, केवल औपचारिकता। पंडित जी जल्दी कर दो, ढोल गाजे बाजे पी लिए, 2 घड़ी शराब पी ली, बाड़ा गुप्ता कर लिया, बारात हो गई। बारात का नाम ही शराब रखा गया। तो मास्टर जी के यहाँ ऐसा नहीं हुआ, विवाह संस्कार हुआ। बच्चा भी आगे विचारों से उपरोत है। और जिस घर में विद्वानों का सत्कार होता है, जहाँ विद्वान आते हैं और जाते हैं, वहाँ स्वर्ग होता है। स्वर्ग की जगह विशेष में स्वामी दयानंद जी ने भी कहा था कि भैया जो पुराण वाले हैं, तुम्हारे स्वर्ग से तो यही स्वर्ग बढ़िया। यहाँ खाने को टाइम पर मिल रहा, सब चीज मिल रही, यह विचार नहीं हो रहा। तो यहाँ ऋषि कहते हैं, एक सज्जन से पूछा गया, तुम अच्छे लोगों के साथ नरक में जाना चाहते हो या बुरे लोगों के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं अच्छे लोगों के साथ नरक में रहूंगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने से वह नरक भी एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। और आप दोनों को बहुत सी बातें बताई गई, आगे कभी यज्ञ होगा तो फिर उनको दोहरा दिया जाएगा। इन बातों को आप पल्ले गांठ बांधना है। विशेष वह यान, आज इस गृहस्थी में विशेष यान है जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां आ गई हैं।
अब तक आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी, चाहे अतिथि आओ, किसी का सम्मान करना हो, बड़े छोटे बुजुर्गों को देखना हो, समय पे दवाई देनी हो, राष्ट्र के लिए भरण पोषण की उन्नति करनी हो, अभय मुक्त कैसे रहना है, पाखंड से कैसे बचना है, धर्म में कैसे जुड़ना है, ये सब बातें विवाह संस्कार में बताई जाती हैं। मैंने ये छोटा सा विषय आपके मध्य में रखा। मेरी ओर से आप दोनों को पुनः बहुत सा आशीर्वाद। धन्यवाद।